आज की क्लास में हम इफेक्ट मेन्यू में से एसवीजी फिल्टर्स पे बात करने वाले हैं। मैं इफेक्ट मेन्यू में आऊंगी तो ये यहाँ पे एसवीजी फिल्टर्स हैं और यहाँ काफी सारे फिल्टर हमें दिए हुए हैं। ये बने हुए फिल्टर होते हैं, इसके अंदर जो भी इफेक्ट है डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। हमें उसके लिए किसी किस्म की सेटिंग की जरूरत नहीं होती और ये तमाम फिल्टर टेक्स्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट तीनों पे वर्क कर रहे होते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप सिंगल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, खाली टेक्स्ट ले सकते हैं, खाली इमेज ले सकते हैं इन फिल्टर को अप्लाई करने के लिए, या एक साथ आप इन तीनों या किसी दो ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। आप इनको एक साथ सिलेक्ट करें तो भी ये फिल्टर इन पे अप्लाई होते हैं और अगर आप इनको ग्रुप कर लें तो भी ये फिल्टर इन सब पे अप्लाई होते हैं। तो ये फिल्टर टेक्स्ट पे कैसे अफेक्ट करेंगे, इमेज पे कैसे अफेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट पे कैसे अफेक्ट करेंगे बताने के लिए मैंने टेक्स्ट भी ले लिया है, इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी, ताकि आपको बता सकूं कि एसवीजी फिल्टर इन तीनों पे किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लूंगी और अफेक्ट मेन्यू में आऊंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर एसवीजी फिल्टर पे आऊं तो अगर मैं यहाँ से नीचे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो डायरेक्ट फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, कोई सेटिंग मेरे पास नहीं आएगी। तो यहाँ से मैं AI शेडो 2 पे क्लिक करूंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको अप्लाई होने में। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के नीचे भी शेडो आ गया है, हमारे टेक्स्ट के नीचे भी शेडो आ गया है। इस इमेज पे हमें कुछ ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। उसके बाद मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद मैं दोबारा इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से एसवीजी फिल्टर पे आऊंगी और अगर मैं यहाँ से अप्लाई एसवीजी फिल्टर पे आती हूँ तो मेरे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और वहां से मैं इन सबको अप्लाई कर सकती हूँ और बिना अप्लाई किए प्रीव्यू देख सकती हूँ। तो मैं यहाँ से अप्लाई एसवीजी फिल्टर पे क्लिक कर लूंगी तो आप देखिए तमाम फिल्टर यहाँ मेरे पास मौजूद है और मैं इनको अप्लाई करके देख सकती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं प्रीव्यू भी ऑन कर सकती हूँ। तो अब आप देखें इन तीनों पे ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। तो मैं यहाँ से वन बाय वन इनको अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं एसवीजी फिल्टर को टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज पे एक साथ अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा सिस्टम काफी हैवी हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूंगी। कैंसिल करने के बाद मैं जस्ट इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर दूंगी, इस इमेज को भी डिलीट कर देती हूँ और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लेती हूँ। इसके साइज को भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। टेक्स्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट पे एक साथ एसवीजी फिल्टर अप्लाई करने पे मेरा सिस्टम काफी हैवी हो रहा था। हालांकि मेरे पास काफी अच्छा सिस्टम है लेकिन वो हैवी हो रहा था, इसलिए जस्ट इस ऑब्जेक्ट पे अब आपको ये फिल्टर अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो मैं इफेक्ट मेन्यू में आकर एसवीजी फिल्टर पे आऊंगी और यहाँ अप्लाई एसवीजी फिल्टर पे क्लिक कर लेती हूँ। उसके अलावा इंपोर्ट एसवीजी फिल्टर है, तो अगर आपने कोई एसवीजी फिल्टर कहीं पे सेव करके रखे हैं या फिर आपने डाउनलोड करके रखे हैं तो आप यहाँ से उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अप्लाई एसवीजी फिल्टर पे क्लिक करूंगी और यहाँ से प्रीव्यू पे चेक लगा दूंगी। तो आप जिस फिल्टर पे क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। आप देखें अगर मैं AI अल्फा 2 पे क्लिक करती हूँ, बेवल शेडो पे क्लिक करूं तो ये इस तरह से आ जाता है। कूल ब्रीज है, डिलेट है, डिलेट 6, एरोड, यहाँ पे गॉसियन ब्लर है। अगर मैं यहाँ नीचे आती हूँ तो यहाँ पे वुडन ग्रेन है, तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आता है। मैंने कुछ फिल्टर आपको अप्लाई करके बता दिए हैं, तमाम फिल्टर वन बाय वन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई सेटिंग नहीं है। किसी फिल्टर के लिए कुछ भी सेट नहीं करना, आप डायरेक्ट इनको अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाते हैं और इन फिल्टर के पीछे XML कोडिंग यूज हो रही होती है। तो अब मैं यहाँ पे आपको इस डायलॉग बॉक्स के ऑप्शन बता देती हूँ। तो यहाँ पे FX है। अगर आप किसी एसवीजी फिल्टर को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें तो यहाँ पे उस फिल्टर को लेकर आपको XML कोडिंग नजर आ रही होगी। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप इस कोडिंग में चेंजिंग करेंगे तो उस फिल्टर में चेंजिंग हो जाएगी। और अगर आप कोई चेंजिंग करते हैं और आप डिलीट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो जो चेंजिंग आपने की होगी उससे रिलेटेड प्रीव्यू यहाँ पे नजर आ जाएगा। और अगर आप उस चेंज को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ओके कर सकते हैं और अगर आप
अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस कोडिंग में कोई चेंजिंग नहीं करूंगी। उसके बाद यहाँ पे न्यू एसवीजी फिल्टर का ऑप्शन है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो एक नया एसवीजी फिल्टर क्रिएट करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ पे आपको कोडिंग लिखने की जरूरत होती है। जिस भी फिल्टर से रिलेटेड आप कोडिंग लिखेंगे उसी तरह का फिल्टर क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोडिंग नहीं लिख रही, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा फिल्टर हमारा सेव हो जाएगा। मैं आपको सेव करके दिखा देती हूँ। मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे ये न्यू फिल्टर हमारे पास आ गया है। अब अगर मैं न्यू फिल्टर सिलेक्ट करती हूँ तो इसमें ना कलर है ना स्ट्रोक, क्योंकि मैंने कोई कोडिंग नहीं लिखी थी। तो ये एक खाली पाथ हमारे पास क्रिएट हुई है इस फिल्टर में। तो हमारे ऑब्जेक्ट पे कुछ भी अप्लाई होगा, जब हम इस फिल्टर को अप्लाई करेंगे तो ये जस्ट उसको पाथ में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद अगर आप किसी फिल्टर को डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट ऑप्शन है। आप उस फिल्टर को डिलीट करेंगे तो वो फिल्टर डिलीट हो जाएगा। अब इस वक्त मेरा ये फिल्टर सिलेक्ट है। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करके यहाँ से यस कर दूं तो ये फिल्टर डिलीट हो जाता है और वापस मेरे पास अल्फा 1 यहाँ पे आ गया है। उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी फिल्टर सिलेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू है। अगर मैं इस पे से चेक हटा दूं और उसके बाद कोई चेंजिंग करूं तो मुझे उसका प्रीव्यू नजर नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद मैं कोई और फिल्टर सिलेक्ट करूंगी तो मुझे साथ साथ प्रीव्यू नजर आएगा। और अगर आप उस फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ओके कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से आप इन फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको XML कोडिंग आती है तो आप खुद के नए फिल्टर बनाकर भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन फिल्टर मौजूद होते हैं, आप उनको भी डाउनलोड करके इंपोर्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।